आप लोग ना गलतियाँ करते हो कि आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हो। डायरेक्ट ज्वाइन ना किया करो। इसका जो भी इनकम होगी, रेफरल इनकम होगी, वो कंपनी को डायरेक्ट चली जाती है। तो आप कोशिश किया करो किसी के रेफरल लिंक से यूज़ हुआ करो, ताकि आप लोग उनको भी बेनिफिट मिले और आपको भी बंदा ट्रेन कर पाए। इस तरह से आप डायरेक्ट ज्वाइन होते हो तो अगले बंदे को बेनिफिट भी नहीं होता और आप भी ऐसे वेस्ट हो जाते हो। अब आपने अगर किसी को इनवाइट किया है या कोई आपके थ्रू ज्वाइन होना चाहता है JazzAd.store में, तो आपने इस तरह करना है, जैसे आपने इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद डैशबोर्ड में चला जाना है। डैशबोर्ड आपने टॉप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो 3 लाइंस आपको नज़र आ रही है, मेन्यू लाइंस, इस पर आपने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये देखें सेकेंड लास्ट आपको रेफरल, इस पर क्लिक करना है आपने। इसके बाद आपने रेफरल यूज़र पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आपने क्लिक किया तो आपने कॉपी पर क्लिक किया। अब कॉपी पर जैसे आपने क्लिक किया, अगर वो मिसाल के तौर पर आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है या आपसे दूर बैठा है या जैसे भी आपने उसके मोबाइल पर ज्वाइन कराना है, तो आपने उनको व्हाट्सएप पर लिंक यही शेयर कर देना है। अगर आप अपने मोबाइल से ज्वाइन करने लगे हैं तो याद रखना, पहले आप इस अपने अकाउंट को लॉग आउट करोगे। आपने पहले अपने इस अकाउंट को लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद अब आपने इसी पर आप इसको बना सकते हैं। वो बनाएंगे कैसे? याद रखना, याद रखना, याद रखना कि आपने डायरेक्ट इसे ज्वाइन नहीं कराना। आपने जो लिंक कॉपी किया था पहले उसको पेस्ट करना है। अब जैसे पेस्ट किया, ये देखें नीचे वही लिंक आ रहा है JazzAd.store, लेकिन रेफरेंस MNB Tech का आ रहा है। अब रेफरेंस MNB Tech किस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक जैसे करूँगा अब ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक लॉगिन का और दूसरा रजिस्ट्रेशन का। तो मैंने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, अगर आपका ऊपर रेफरेंस बाई आ रहा है तो ठीक, अगर रेफरेंस बाई नहीं आ रहा तो आप इसको ना बनाना, दोबारा पेस्ट करना। लेकिन क्योंकि आप वो डायरेक्ट ओपन किए बैठे होंगे, आपने उसको पेस्ट किया, जब आपने पेस्ट किया तो आपका रेफरेंस लाजमी आएगा। अब आपने इधर यूज़र नेम लिखना है। मिसाल के तौर पर उस बंदे का यूज़र नेम क्या लिखना है। अब जैसे मैं किसी बंदे को ज्वाइन कराने लगा हूँ तो उसकी आईडीज़ के पैसे आए पड़े, तो मैं उसका ना नेम लिख देता हूँ, यूज़र नेम, ये निक नेम लिखना है। अब उसका मैंने नाम लिख दिया, आगे वो खान है तो उसका खान। अब मिसाल के तौर पर मैंने उसका निक नेम यही लिखा है। अब ईमेल, उसकी जो ईमेल है मैं उसकी ईमेल भी लिख देता हूँ। अब आपने कोशिश करनी है कि ये जीमेल जो हो ना, ये आपने ठीक लिखनी है। जीमेल आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जीमेल आपने ठीक लिख ली। इसके बाद इसे आप कन्फर्म भी कर लेना। कन्फर्म जैसे हो गया तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सिलेक्ट रहने देना। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं तो आप कोई और कंट्री जिससे भी हैं वो सिलेक्ट कर लेना। अब उसका जो नंबर है मैंने 3 से स्टार्ट करना है। अब इससे मैंने स्टार्ट किया। ये रेंडमली नंबर ये गलत भी हो जाए ना, कोई इशू नहीं है, विड्रा का इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब आप विड्रा करने लगेंगे तब आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। अब इस पर मैंने कोई भी ऐसे रेंडमली मैं नंबर लिख रहा हूँ, या फिर उसी बंदे का मैं नंबर चेक करके उसी का लिख देता हूँ, बल्कि ओपन करना पड़ेगा। मैं ऐसे किसी का नंबर लिख रहा हूँ, आप भी किसी का ऐसे जैसे उस बंदे का हो तो आप रियल में ही लिखना, गलती ना करना, ठीक है ना। मैं ऐसे इसी का लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में हम इसको विड्रा के लिए चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने इसका पासवर्ड वो लिखना है कि स्पेशल वर्ड भी हों, यानी कि जैसे @ हो गया या $साइन हो गया, और इसमें कैपिटल वर्ड भी हों और स्मॉल वर्ड भी हों और डिजिट्स भी हों। जैसे मैं इसका कोई पासवर्ड ऐसे रखता हूँ, और कोशिश करनी है कि 8 इंच से थोड़ा बड़ा हो। अब ये मैंने रख दिया, इसे रीटाइप करना है मैंने। रीटाइप किया, आई एग्री विद करना है। आई एग्री विद जैसे मैंने किया तो फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर मैंने जैसे क्लिक किया, अब इस बंदे का आगे मैंने फुल डाटा देना है कि इसका नाम कंप्लीट क्या है। फर्स्ट नेम मैंने दिया। फर्स्ट नेम देने के बाद लास्ट नेम मैं दूंगा। अब इसके बाद उसका एड्रेस, मिसाल के तौर पर वो किस सिटी से है, इलाके से, इलाके का नाम मैंने लिखना है कि इलाके वो किस से है। अब इलाका जैसे
अब इसके अलावा स्टेट कौन सा, यानी कि सूबा कौन सा है, जिप कोड। अब जिप कोड की अगर कोई गलती हो जाती है ना तो उसका कोई इशू नहीं है। आप लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि इसका कोई इशू हो गया तो फिर क्या होगा। अब ये लिख लिया, उसके बाद सिटी भी लिखना है। सिटी मिसाल के तौर पर तहसील वगैरह हो गई, तहसील या ज़िला आप लिख दें। इसे सबमिट हमने किया। सबमिट करने के बाद ये रजिस्टर अब हो चुका है। अब जैसे ये रजिस्टर हो चुका है, अब इसने क्या करना है, प्लान बाय करना है। प्लान बाय कैसे करेगा, पैकेज बाय कैसे करेगा। मिसाल के तौर पर इस बंदे ने जाना है, इस ये 3 लाइन जो आपको नजर आ रही है ना, मेन्यू लाइन, इस पर क्लिक किया। पहले कोशिश करना डिपॉजिट करना। अब डिपॉजिट नो पर आपने क्लिक करना है, इसी तरह ही करना इसके, और एरर ना दे देना। फिर आपने सिलेक्ट गेटवे किया। सिलेक्ट गेटवे आपने कोशिश करनी है रास्ट IBAN से करना है, जो रास्ट IBAN होती है, रास्ट ID, उससे आपने क्लिक किया। अब आपने कितने वाला लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 2 वाला लगा रहे हैं तो आपने 2 लिखा। अगर 3 वाला लगाना है 3, जितना भी आपका पैकेज होगा वो स्लाइड में आप पढ़ लेना, वेबसाइट पर भी आप विजिट कर लेना। इसके बाद आपने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद अब इसको आपने जो रास्ट IBAN लिखा खड़ा है ना, जैसे PK कैपिटल में लिखा खड़ा है 25 KHBL, तो ये आपने इसी तरह का इसको कॉपी कर लेना है। ये जैसे कॉपी कर लिया, इसके बाद आपने सेंडर नेम लिखना है, पेमेंट सेंडर नेम। आप पेमेंट सेंडर नेम लिख दिया, उसकी ट्रांजैक्शन ID लिखनी है। ट्रांजैक्शन ID आपने जैसे लिख ली तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन ID उसकी होगी। ट्रांजैक्शन ID के बाद ट्रांजैक्शन ID आप तब लिखोगे जब आप और पेमेंट ट्रांसफ़र किए बैठे होंगे। उसके बाद आपने इधर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट जैसे आपने शेयर किया तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी, आधा घंटा भी लग सकता है। आपका जैसे अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव होने के बाद आपने बैक डैशबोर्ड में आ जाना है। अभी आप डैशबोर्ड पर देखें हमारा बैलेंस 0 हो रहा है, लेकिन जब जैसे अप्रूव होगा हमारा, हमने उसे सबमिट किया, अप्रूव होगा तो इधर हमें वो बैलेंस दिखाई देगा। अब जैसे वो बैलेंस दिखाई दिया तो जहाँ लिखा हुआ है ना चूज़ प्लान, तो हमने नो प्लान की जगह चूज़ प्लान करना है। चूज़ प्लान किया। चूज़ प्लान में जाने के बाद अब हमारा 2000 वाला था तो सब्सक्राइब नो किया। सब्सक्राइब नो में इधर सिलेक्ट वैलेट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट वन। अब इधर बैंक का भी आ रहा है, रास्ट IBAN का भी आ रहा है। हमने इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं सिलेक्ट करना, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो आया होता ना डिपॉजिट वैलेट, जो आपने पहले उधर डिपॉजिट किया था, अगर आपने पहले उसका अप्रूव्ड हो गया तो डिपॉजिट वैलेट आपको दिखाई देगा। आपने डिपॉजिट वैलेट पर क्लिक करना है। डिपॉजिट वैलेट पर क्लिक करने के बाद आपको यस का ऑप्शन आएगा, तो आपने यस करना है, तो आपका पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। आपने डायरेक्ट इधर से नहीं कर लेना, बैंक या रास्ट IBAN से। आपने उधर ही जाना है, डिपॉजिट करना है, इसी तरह यूज़ करना है, नहीं तो फिर आपका वो इशू हो सकता है। ठीक है, आप कोशिश करना कि इसी तरह करना। और बाकी जब आपने सिलेक्ट कर लिया, ये नीचे जैसे यस का ऑप्शन आया खड़ा है, तो यस पर आपने क्लिक करना है, तो आपका पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।